حضرت سلطان محمود غزنوی रहमतुल्लाह अलैह अपने कुछ सिपा सलारों के साथ जंगल के रास्ते से भटक गए। असर से वक्त तेजी से सूरज ढलने की तरफ गुजर रहा था। सुल्तान जंगल में रास्ता तलाश करने में सरगर्दा थे कि एक हिंदू धर्म की शहजादी पर निगाह पड़ी, जो अपनी कनीज के साथ शायद शिकार पर निकल आई थी। अकेली शहजादी और इसकी कनीज इस चीज से बेखबर दरिया के किनारे पांव डबोए बैठी थी कि उनके पीछे एक जंगली रीछ पहुंच चुका है। इस वक्त तक के सुल्तान का तीर उसके हल्क से आर पार होता वो रीछ शहजादी की कनीज को एक हाथ के पंजे से जरब दे चुका था। इससे पहले शहजादी अपना तुर्की संभालती और तीर कमान में लगाती शायद बहुत देर हो जाती। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ने पे दर पे 3 तीर उस जंगली दरिंदे पर दे मारे, जिससे वो ढेर हो गया। शहजादी को यह जानने में मुश्किल न हुई कि इस महारत और बहादुरी का मुजाहरा कोई जंगजू सिपा सलार ही कर सकता है। शहजादी सुल्तान की तरफ मुतवज्जा हुई, इजहार तशक्कर के लिए अपना तारुफ करवाते हुए बोली, मेरा नाम समर्ती है, मैं जयपुर रियासत के राजा की इकलौती बेटी हूँ। मेरी जान बचाने का शुक्र। मैं तुम्हें अपने पिता से कहकर फौज में कोई आला ओहदा दिलाऊंगी। वैसे तुम हमारी फौज के सिपाही नहीं लगते हो, बताओ कहाँ से ताल्लुक है तुम्हारा। समर्ती शायद ये नहीं जानती थी कि उसके सामने कोई मामूली सिपाही नहीं है, बल्कि इस वक्त की सबसे ताकतवर इस्लामी लश्कर के सरबराह आला सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिनके नाम से ही हिंदू राजाओं के हलक खुश्क हो जाते हैं। सुल्तान ने मुख्तसरन अपनी शनाख्त जाहिर न करते हुए कहा, जी किसी और फौजी का सिपाही हूँ। चलिए मोहतरमा, मैं आपको किसी महफूज मकाम पर पहुँचा दूंगा, आप मेरे पीछे चलती जाएं। अंधेरा बढ़ता जा रहा है, रास्ता ना मिला तो शायद इसी जंगल में रात बसर करनी पड़ेगी। शहजादी समर्ती जान चुकी थी कि यह शख्स लालच और खौफ से पाक है। वो सुल्तान की नजरों में हयात देकर खुद को महफूज महसूस कर रही थी। जंगल की खारदार झाड़ियों की वजह से शहजादी का पैरान मुख्तलिफ जगह से छलनी हो चुका था। शहजादी थकावट से चूर हो चुकी थी। सुल्तान ने शहजादी को एक सख्त पत्थरों और दरख्त की ओट की तरफ इशारा करते हुए कहा, शहजादी आप इधर आराम कर लें, रात की तारीकी बढ़ रही है और मौसम में भी तगय्युर के आसार हैं। अंधेरे में मजीद सफर घने जंगल में करना दुश्वार है। अली और सुबह निकलें तो शायद मैं आपको किसी महफूज मकाम पर पहुंचा सकूं। समर्ती के पास सुल्तान पर एतमाद करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता न था। सुल्तान ने महसूस किया शहजादी अपने बेशकीमत मगर कदरे बारीक लिबास में जंगल की ठंडी रात शायद ना गुजार सके। सुल्तान ने अपनी मोटी चादर शहजादी की तरफ उछाल दी और मायने खेद नजरों से शहजादी को देखा, जैसे कह रहे हों कि ये ओढ़ लें। शहजादी ने बिला झिझक चादर ओढ़ी और टेक लगाकर दरख्तों की ओट में पांव पसारे। उसकी नजरें सुल्तान के चेहरे की तरफ जमी हुई थीं, जो नजरें झुकाए एक करीब पड़े पत्थर पर बैठकर आग जलाने की कोशिश कर रहे थे। बिल आखिर आग जल गई। उसकी रोशनी में सुल्तान का नूरानी और भरा हुआ वजाहत वाला चेहरा चमक रहा था। सुल्तान ने शहजादी से कितना नजर मिट्टी से तयम्मुम किया और नमाज पढ़ने लगे। शहजादी को झटका लगा, ओ ये तो मुसलमान लगते हैं। एक दफा शहजादी कांप गई, कहीं गजनी के लश्कर से तो नहीं। ये तो लुटेरे हैं, गाय भैंस बकरी सबका मांस खाते हैं, ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगले ही लम्हे शहजादी अब तक उसके साथ गुजरे वक्त को याद करने लगी। अगर ये इतना ही सफाक और जालिम होता तो मुझे रीछ से ना बचाता। ना चाहते हुए भी शहजादी का दिल फिर से इत्मीनान और यकीन से भर गया। सुल्तान नमाज के बाद दुआ करते हुए ज़ारो कतार रोने लगे। रोते रोते सुल्तान ने अपने खंजर की नोक अपने पाँव के अंगूठे पर रखकर इसको दबा दिया। शहजादी देखती रही कि यह जवान मर्द मुझसे गुफ्तगू में बेतकल्लुफ नहीं होना चाहता। अली और सुबह सुल्तान ने शहजादी से कहा, अब हमें निकलना चाहिए। कुछ दूर जाकर सुल्तान को एक सफेद पत्थर पड़ा मिला, जो सुल्तान के सिपाही निशानी छोड़ गए थे कि रास्ता इस तरफ है। ये उस जमाने का एक तरीका था कि जंगल में पत्थर छोड़े जाते ताकि पीछे आने वाला रास्ता जान सके गुजरने वाला कहाँ से उनका साथी गुजरा है। बिल आखिर शहजादी और सुल्तान एक हमवार रास्ते पर आ पहुंचे। कुछ दूर एक छोटे से गांव के आसार नजर आ रहे थे। सुल्तान ने कहा, ये आपकी रियासत की हदूद का ही गांव मालूम पड़ता है। शहजादी, हाँ देखते हैं। गांव पहुंचने पर शहजादी ने गांव के मुखिया को बुलावा भेज दिया। मुखिया अपने कुछ साथियों समेत हाजिर हुआ। शहजादी ने कहा, हमें 2 बर्क रफ्तार घोड़े दे दिए जाएं और कोई खुश्क अनाज इस सिपाही को दिया जाए। शहजादी ने सुल्तान से कहा, अजनबी हमें बहुत हैरत हुई तुम पर। आखिर तुम किस मिट्टी के बने हो? सारी रात तुम अपने खंजर से जख्म करेते रहे और मेरी तरफ कोई तवज्जो न दी। तुम चाहो तो हमारे साथ महल चलो, हम तुम्हें इनाम कराम से भर देंगे अपनी जान बचाने के बदले में। सुल्तान ने घोड़े पर सवार होकर शहजादी से कहा, शहजादी साहिबा, जख्म इसलिए करेता रहा कि आपका हुस्न मेरे ईमान को जद न पहुंचाए और मेरी तवज्जो मेरे दर्द की तरफ रहे, आपकी तरफ न बढ़े। शहजादी, क्या तुम्हें यह मौका गंवाना चाहिए था? हमसे खलवत में मुलाकात के लोग अपनी रियासतें दस्तबरदार करने को तैयार हैं। सुल्तान, शहजादी, मैं मुसलमान हूँ और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ। मेरी नजर आपके जिस्म पर नहीं बल्कि खुद मेरी अपनी रूह पर थी। शायद मेरे जिस्म से गुनाह का दाग
धुल जाता, लेकिन मेरी रूह पर इस गुनाह का दाग लेकर मैं अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कैसे पेश होता। मुझे ये गवारा नहीं था, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ। शहजादी ये जवाब सुनकर उस सिपाही की अपने सच्चे मजहब इस्लाम के साथ लगाव, मोहब्बत और वफादारी देखकर उनके किरदार से मुतासिर हुए बिना ना रह सकी, जैसे उसका दिल उस अजनबी के मजहब और जिंदगी में शामिल होने को बेकरार हो। ये कहकर सुल्तान ने इजाजत चाही। शहजादी अपना और अपनी फौज का नाम तो बताते जाओ, हम याद रखेंगे। सुल्तान ने चादर से निकाब ओढ़ा, तीर तुर्कश कंधे पर डाले, तलवार अपने मयान में डाली और घोड़े की रकाबें पकड़ते हुए बोले, शहजादी मेरा नाम है सुल्तान महमूद गजनवी और मैं ही गजनी की अजीम शान फौज का सिपा सलार आजम और सुल्तान बादशाह हूँ। ये कहकर सुल्तान ने घोड़े को एड़ लगा दी और सर पर दौड़ते हुए आंखों से ओझल हो गए। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। ये थे अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे वफादार। ऐसे थे इस्लामी सल्तनत के हुक्मरान और मुसलमान बादशाह और कामिल ईमान वाले। आज इनके नक्शे कदम पाक हम सब के लिए राह नजात हैं। आमीन करम। अगर वाकई अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो। ऐसी मजीद इस्लामिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने और लाइक करने का शुक्रिया।